अब हमारा लास्ट वाला पार्ट रहेगा न्यूट्रास्यूटिकल में, और लास्ट वाला पार्ट कौन सा वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड, राइट। तो हर्ब्स हमारे हेल्थ फूड कैसे है, वो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम लोग उसको बोल देते हैं कि हर्ब्स को जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हर्ब्स जो है वो एक तो न्यूट्रिशनल, मतलब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और उनमें प्रेजेंट रहते हैं थेरेपेटिक एजेंट्स भी, जो कि थेरेपेटिक बेनिफिट भी देते हैं। इसलिए हम लोग हर्ब्स को यूज कर सकते हैं, कुछ हर्ब्स को ये यूज कर सकते हैं एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं हर्ब, जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं एज अ फूड या फिर एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, तो उनमें बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से थेरापेटिक इफेक्ट आता है। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर जो दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इन सब के वजह से हेल्प होती है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, और जो डिसीजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हर्ब एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल हर्ब्स जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होता है वो होता है अल्फा अल्फा, देन दैट दिस इज द चिकोरी, जिंजर, फेनुग्रीक, गार्लिक, हनी, आंवला, जिनसेंग, अश्वगंधा एंड द स्पाइरुलिना। ऐसे 10 ड्रग्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ड्रग है दैट इज द अल्फा अल्फा। आप लोगों ने ये कभी देखा नहीं, देखा या देखा नहीं पता नहीं। तो अल्फा अल्फा अगर इसका सिनोनिम देखा जाएगा, तो सिनोनिम इज द लूसिन, या फिर उसको बोला जाता है बफेलो हर्ब। ओके, तो बफेलो हर्ब का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे काम का होता है, तो वो होते हैं फ्रेश या फिर ड्राइड एरियल पार्ट्स ऑफ द मेडिकागो सटाइवा फ्रॉम द फैमिली फैबेसी। ओके, तो ये जो यूजुअली पाए जाते हैं इन द मेडिटेरेनियन रीजन होता है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया होता है, यूएसए, इंडिया, इन जगह पे पाए जाते हैं। और ये पेरिनियल हर्ब है जिसका जो डीप रूट सिस्टम होता है, राइट। अब इनमें काम की चीज हम लोग देखते हैं कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं जिसकी वजह से उसको यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। तो पहले तरह थे इसमें विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन के, विटामिन सी, थायमिन एंड द राइबोफ्लेविन। इसमें काफी मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फेरस एंड द मैग्नीशियम। उसके बाद में अल्कलाइड्स होते हैं, जैसे कि जो स्टैकेड्रिन या फिर होमोस्टैकेड्रिन होते हैं। अमीनो एसिड्स आइसोल्यूसिन, लूसिन एंड द लाइसिन, साथ में मिथ्योनिन एंड टायरोसिन भी होते हैं। साथ में फ्लेवेनॉइड सच एज द क्वारसेटिन। उसके बाद में होते हैं फिनोलिक्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, जैसे कैफिक या फिर जो फेरुलिक एसिड्स होते हैं। और इनमें प्रेजेंट होते हैं फाइटोस्टिरॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और सैपोनिन, ये भी अल्फा अल्फा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अल्फा अल्फा है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि उसको हम लोग एज अ फूड लेने वाले हैं ना। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, अल्फा अल्फा को हम लोग यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी डिसऑर्डर, या फिर जो ब्लैडर के डिसऑर्डर होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड द अर्थराइटिस में यूज करते हैं। और अगर एडिशनल बेनिफिट्स देखेंगे अल्फा अल्फा के, तो ये जो है वो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के ब्लड के लेवल को। ओके, साथ में ये हेल्प हेल्प करता है टू रिमूव द टॉक्सिन्स, एज वेल एज इट इज एक्टिंग एज अ एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, हार्मोन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें भी यूज करते हैं। और अगर इसके मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे, तो जो अल्फा अल्फा होता है, सिंपल सीधा सीधा लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द जो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस है। दूसरा, it reduces the blood cholesterol level. It acts as an anti-inflammatory agent, helps to treat the arthritis, and इसको हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट द ब्लैडर एंड किडनी डिसऑर्डर। तो ये हमारा पहला ड्रग हो गया, या फिर पहला हर्ब एज अ फूड हो गया, जिसका नाम है अल्फा अल्फा। दूसरा जो ड्रग होता है जिसका नाम होता है
चिकोरी। ओके, चिकोरी इसको हम लोग बोलते हैं कासनी। ओके, या फिर उसको ही दूसरा नाम होता है, इट इज द बेल्जियन एंडियो। तो ये जो बेल्जियन एंडियो या फिर जो कासनी है, इसका अगर बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, आप लोगों को दिख रहा है ना, तो बेसिकली ये तो चिकोरी का प्लांट हो गया, लेकिन हमारे काम के होते हैं वो होते हैं रूट्स ऑफ द चिकोरियम इंटिबस। so this is the source for the chicory from the family Asteraceae। तो बेसिकली अगर हम लोग इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं इनुलिन या फिर विटामिन सी एंड बी। फिनोलिक्स फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोजेनिक, कैफिक या फिर चिकोरिक एसिड होते हैं। लैक्टोन्स, कॉमारिन्स, फ्लेवेनाइड्स एंड जो टैनिन्स भी है, इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ये तो हो गया है रिगार्डिंग द ड्रग। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं चिकोरी के, वो क्या होते हैं। चिकोरी को ट्रेडिशनली यूज किया जाता है फॉर द डायरिया, पर डायरिया में, प्रोस्टेट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, साथ ही में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड कॉन्स्टिपेशन होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। और फार्मेकोलॉजिकल अगर एक्शन हम लोग देखेंगे, तो फार्मेकोलॉजिकली ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव एंड द हाइपोलिपिडेमिक। हाइपोलिपिडेमिक का मतलब लिपिड लेवल को कम कर देता है। इसलिए इसके मेडिसिनल जो इफेक्ट होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि चिकोरी को यूज किया जाता है टू ट्रीट द, जब स्टमक अपसेट वाला कंडीशन होता है उसमें यूज करते हैं। साथ में चिकोरी को यूज करते हैं टू इम्प्रूव द एपेटाइट, जिसको हम लोग टॉनिक्स बोला जाता है। इट हेल्प इन द एड इन द डाइजेशन एंड इट हैव द एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये हो गया हमारा चिकोरी। उसके बाद में कि जो नेक्स्ट हर्ब है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड और न्यूट्रास्यूटिकल, वो होता है जिंजर। हर एक के घर में लगभग ये जो जिंजर है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अदरक और द जिंजर रूट्स। सो बेसिकली ये जो है उसका सोर्स है, दैट इज द जिंजिबर ऑफिसियासिनाले का जो है वो राइजोम्स होते हैं, these are the source। तो इस फैमिली भी इसकी होती है जिंजिबर से। जियोग्राफी लोकेशन आप लोग देख लेना। अब हम लोग जाएंगे इसके पास में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल, जिसमें जिंजिबरिन, देन बीटा बिसाबोलिन होते हैं या फिर सिनियल होता है। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं इनमें अब फिनोलिक्स। फिनोलिक्स में आते हैं हमारे जिंजिरॉल हो गया, शोगाल्स हो गया या फिर पैराडोल्स हो गया। और तीसरे होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं जिंजर में। तो जिंजर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो जैसे इनडाइजेशन हो गया, नॉशिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, उन कंडीशन में हम लोग जिंजर को यूज करते हैं घरों में, क्योंकि उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज इट इज एंटी ऑक्सीडेंट। फिर उसको यूज कर सकते हैं हम लोग एंटी डायबिटिक, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल और द एंटी कैंसर, कैंसर के मैनेजमेंट में एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। इसलिए अगर हम लोग उसके मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे जिंजर के, तो जिंजर को जो हम लोग यूज करते हैं, वी यूज जिंजर एज अ स्टिमुलेंट। And ginger is also it will also act as a carminative। It can be also used as a expectorants। ये use होता है to help the motion sickness, digestive disorder को treat करने के लिए, और it is also used in the cardiovascular diseases में भी, right। उसके बाद में आता है मेथी। ओके, मेथी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मतलब मेथी का दाना, राइट। तो ये जो होते हैं वो कहलाते हैं सीड्स ऑफ द ट्राइगोनेला फोनम या फिर ग्रासिकम, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेनुग्रीक या फिर मेथी दाना, फ्रॉम द फैमिली फैबेसी। और इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उनमें आते हैं अल्कोलाइड, और अल्कोलाइड जो है वो होता है ट्राइगोनेलिन। स्टेरॉइडल सैपोनिन में अगर हम लोग देखेंगे तो डायोस्जेनिन एंड द यामोजिनिन। और ये जो फ्लेवेनाइड्स होते हैं, फ्लेवेनाइड में जो फेनुग्रीक होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं विटेक्सिन या फिर आइसोविटेक्सिन। बाकी तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिक्स एसिड एंड द
सॉरी फिक्स ऑयल एंड द फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट ही रहते हैं। अब ये मेथी के जो दाने होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज में, या फिर जो हाइपोकोलेस्टेरोनमिया है, मतलब जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो ज्यादा है, उसमें उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी हम लोग मेथी को यूज करते हैं। इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, देन ये जो फेनुग्रीक होता है इट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपोलिपिडेमिक इन नेचर। अब फेनुग्रीक जो होता है, अगर उसके मेडिसिनल इफेक्ट हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्टिमुलेंट। ओके, उसके बाद में एरोमेटिक एजेंट यूज एज द स्टमक एक, या फिर वी कैन यूज इट टू ट्रीट द डायबिटीज, वाउंड हीलिंग में भी हेल्पफुल होता है, और जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं इनमें भी हेल्पफुल होता है फेनुग्रीक। उसके बाद में आता है लहसुन। लहसुन मतलब गार्लिक। तो गार्लिक मतलब कौन होता है, दिस इज द बल्ब ऑफ द एलियम सटाइवम फ्रॉम द फैमिली लिलिएसी। तो जो बल्ब होता है उसको डिवाइड डिवाइड किया जाता है क्लोज में, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है, क्योंकि इसका जो केमिकल्स होते हैं इनमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिस्टीन, सॉरी एलिन, एलिस्टीन, देन अजोइन एंड द डाइअलील डाइसल्फाइड। राइट, आप लोगों ने कभी कच्चा खा के देखना लहसुन को, बहुत ही तेज और बहुत ही स्पाइसी होता है। और लहसुन को अगर हम लोगों ने मतलब एक्सेस में खा लिया, तो ऐसे बॉडी से है ना लहसुन का ऐसा स्मेल स्मेल आते रहता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड। इसमें विटामिन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सी एंड द बी6, एंड मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम, फेरस एंड द सेलेनियम। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे इसी लहसुन की या फिर गार्लिक की, तो उसकी हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं, और बाद में फिर मेडिसिनल इफेक्ट भी देखेंगे। तो जो गार्लिक होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट हो गया, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में, अंजाइना के कंडीशन में, या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस है, इस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं गार्लिक को। और इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, गार्लिक जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर इन द नेचर। दिस इज द गार्लिक। और अगर हम लोग उसके मेडिसिनल इफेक्ट देखते हैं गार्लिक के, तो गार्लिक जो है वो इम्प्रूव करता है ब्लड के सर्कुलेशन को, डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, डिक्रीज द ब्लड शुगर, इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी इफेक्ट होता है गार्लिक का। साथ में ये जो है वो इट इज हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग द ब्लड क्लॉटिंग, या फिर मतलब प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, और उसमें एंटी कैंसर जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी प्रेजेंट होती है। इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है इन दिस कंडीशन, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, या फिर कॉमन कोल्ड होता है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं गार्लिक को। नेक्स्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा हनी। राइट, तो हनी ये कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली दिस इज द नेक्टर विच इज प्रोसेस बाय अपीस, जो एपिस जो स्पेसीज होते हैं, जिसमें कि जो हनी भी है ना, तो ये जैसे छोटी दिख रही है वो वर्कर हनी भी होगी, मतलब ये तो हम लोगों ने वो ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडिया से सोर्स लिया वाला है। छोटी वाली वर्कर भी हो गई, दूसरी वाली क्वीन भी हो गई, तीसरी वाली जो होते हैं वो कहलाते हैं ड्रोन। राइट, तो ये जो एपिस स्पेसीज होते हैं, तो वो जो नेक्टर को जमा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हनी। और हनी में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं शुगर, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड द माल्टोज, ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि फॉर्मिक, एसिटिक और सिट्रिक एसिड। तीसरे होते हैं वो होते हैं एंजाइम, फॉर एग्जांपल जैसे इन्वर्टेज हो गया, या फिर डायस्टेज। विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, और साथ ही में मिनरल्स भी है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, आयरन एंड द मैग्नीशियम, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट होते हैं हनी के, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। हनी में एक्टिविटी होती है वो होती है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, साथ ही में एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, वाउंड हीलिंग एक्टिविटी एंड द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है।
इसलिए हम लोग हनी को यूज करते हैं फॉर द कफ, सोअर थ्रोट, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर एंड द स्किन इन्फेक्शंस, इसमें हम लोग हनी को यूज करते हैं। और अगर मेडिसिनल इफेक्ट देखेंगे हनी का, तो हनी जो है वो इम्प्रूव करता है लिवर फंक्शन को, एज वेल एज इट विल कैन बी एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट रेदर देन यूजिंग द शुगर और द जैगरी। तो हनी को यूज किया जा सकता है। साथ में इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी फंगल, एंटी वायरल एक्टिविटी होती है, और इसी को यूज किया जा सकता है इन द न्यूट्रिशनल थेरेपी। बाद में फेमस वाला जो होता है वो होता है हमारा आंवला, ओके, जिसको बोला जाता है इंडियन गूसबेरी, एंड सोर्स इज द फाइलेंथस इम्बी, दैट इज इम्ब्लिका, राइट। तो ये जो है वो बिलोंग करता है फ्रॉम द फैमिली यूफोरबिएसी। अगर हम लोग देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, तो आते हैं उसमें विटामिन सी, फिनोलिक्स, राइट, मतलब फिनोलिक कंपाउंड जैसे गैलिक एसिड और या इलाजिक एसिड, टैनिन्स, अमीनो एसिड एंड फ्लेवोनाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं आंवला में। और हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम लोग देखेंगे आंवला के, तो आंवला को हम लोग यूज करते हैं इन द डायबिटीज, या फिर इन द लिवर डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और द इम्यून डेफिशिएंसी के कंडीशन में। और अगर हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, एक्शंस होते हैं, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। साथ ही में वो एक्ट करता है एज एंटी डायबिटिक और द हिपेटो प्रोटेक्टिव एजेंट। इसलिए इसके जो मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं वो बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट इन द त्रिफला, राइट। तो आंवला को हम लोग यूज करते हैं इन द स्किन डिसीजेस, या फिर जो डिस्पेप्सिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंटिस, कोल्ड एंड कफ और एनीमिया होता है। लेकिन आंवला ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए एक ही टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह से फिर डायरिया जो है वो इमिडिएटली इंड्यूस हो जाता है, राइट। उसके बाद में अगर इसके एडिशनल बेनिफिट देखेंगे हम लोग, तो जो आंवला होता है वो डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। साथ में इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। इट विल हेल्प इन द क्रॉनिक कफ एंड जो इन्फेंट एंड एल्डरली पेशेंट्स होते हैं इनमें भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये हो गया आंवला। फिर उसके बाद में आता है दैट इज द जिनसेंग। जिनसेंग, या जिसको अगर सिनोनिम में हम लोग देखेंगे तो दैट इज द कोरियन जिनसेंग। इट इज एक्चुअली द रूट्स ऑफ द पैनाक्स जिनसेंग फ्रॉम द फैमिली अरेलिएसी। तो जाहिर सी बात है, जब नाम में ही कोरियन जिनसेंग बोला गया है, तो यूजुअली वो जो ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, चाइना, कोरिया एंड जापान, उनमें पाया जाता है। और उसमें प्रेजेंट होते हैं सैपोनिन, फॉर एग्जांपल द जिनसेनोसाइड्स, देन पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीएसिटाइलिन्स एंड फिनोलिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम लोग देखेंगे जिनसेंग के, तो जिनसेंग को हम लोग यूज करते हैं एज अ जनरल टॉनिक, या फिर एडाप्टोजन और द इम्यूनोमोडुलेटर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं। और इसके जो थेरापेटिक यूजेस होते हैं वो होते हैं डायबिटीज, फटीग, स्ट्रेस, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसमें भी जिनसेंग का यूज होता है। इसलिए अगर मेडिसिनल इफेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहला ही वो दिया गया है, इट इज एक्ट एज अ एफ्रोडाइजिक, राइट। उसके बाद में इट स्टिमुलेट्स द सेक्सुअल डिजायर। साथ में इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, जो स्टेम सेल्स होते हैं इसको भी स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो इट इनहांसेस द इम्यून फंक्शंस, improve the thymus gland function. It shows the anti-cancer activity as well as it acts as the general tonic. Okay. और फिर आता है नेक्स्ट हमारा, वो कहलाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप लोगों ने नाम बहुत बार सुने वाला है, कभी उसके फोटो नहीं देखे होंगे। तो ये होता है हमारा अश्वगंधा, जो कि कहलाता है इंडियन इंडियन जिनसेंग, राइट। तो इसका जो अश्वगंधा का जो सोर्स होता है वो कहलाता है विथानिया सोमनिफेरा फ्रॉम द फैमिली सोलेनेसी, राइट। तो इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं अश्वगंधा में वो होते हैं स्टेरॉइडल लैक्टोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विथानोलिड्स। अल्कलाइड्स होते हैं जैसे जैसे कि एनाफेरिन एंड द विथानिन। साथ में स्टार्च, अमीनो एसिड एंड द आयरन, ये भी प्रेजेंट होते हैं।
तो अश्वगंधा के जो बेनिफिट्स है उनमें आते हैं, अश्वगंधा को यूज किया जाता है इन द स्ट्रेस रिलीफ, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड द आर्थराइटिस, इस कंडीशन में भी यूज करते हैं। और अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, देन इट इज द एडाप्टोजेनिक या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड द एंटी कैंसर एजेंट होता है। तो मेडिसिनल इफेक्ट जो होते हैं वो अश्वगंधा के, तो अश्वगंधा जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी, बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट होता है। इट इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, ओके, स्किन डिसीजेस में भी उसका यूज होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए, और ये पावरफुल एडोप्टोजेनिक हर्ब कहलाता है। और लास्ट वाला जो हम लोग हर्ब को एज अ लेते हैं फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, वो होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये कोई प्लांट नहीं है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन अलगी होती है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पाइरुलिना स्पेसीज से, जिसकी फैमिली होती है ऑसिलोटेरिएसी। ओके, तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है उसको बाद में निकाल के उसको पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, उसके बाद में फैटी एसिड, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, या फिर जो मिनरल्स होते हैं दैट इज आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे स्पाइरुलिना हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया। अगर हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, देन इट इज यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट। इसलिए जो स्पाइरुलिना होता है, अगर उसके हम लोग मेडिसिनल इफेक्ट देखते हैं तो उसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज द इम्यून एक्टिविटी। दूसरा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके जो थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। ओके, जिस ऐसे ही उसको जो हमारा वेट होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और इट कैन बी यूज एज अ सप्लीमेंट। इस तरीके से जो हम लोगों ने 10 हर्ब्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वाला है, तो 10 हर्ब मतलब कौन से हर्ब्स है, जिनको हर्ब्स एज अ फूड और हर्ब्स एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें आता है हमारा स्पाइरुलिना, उसके बाद में आता है अश्वगंधा, उसके बाद में जिनसेंग एंड देन आंवला, उसके बाद में हनी, आफ्टर दैट गार्लिक, उसके बाद में आता है फेनुग्रीक दैट इज मेथी, देन जिंजर, उसके बाद में चिकोरी, उसके बाद में जो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था अल्फा अल्फा। सो दीज आर द हर्ब्स विच आर यूज्ड एज द हेल्थ फूड। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर चुके हैं न्यूट्रास्यूटिकल।